बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेल, दिस इज़ महविश अख्तर। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और आज मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये वीडियो बेसिकली बिल्कुल बेसिक वीडियो है उन लोगों के लिए जो मुझसे बार बार ये क्यूरी पूछते हैं फेसबुक के ऊपर या जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं कि आप क्या कर रही हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, अमेज़न पे आप क्या काम करती हैं, मुझे भी सिखा दें, मुझे भी काम करना है, मुझे भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो ये सारी डिटेल वीडियो आपके लिए है अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है या आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ और कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए हैं। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, लेकिन बार-बार इधर-उधर घूमने से बहुत बेहतर है कि आप एक दफ़ा इस वीडियो को आराम सुकून से सुन लें, जान लें, ताकि फिर आप किसी को बार-बार आपसे किसी से भी आपको ये सवाल ना करना पड़े कि मैं क्या करूँ या मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये फ़ील्ड मेरे लिए है या नहीं है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हम क्यों ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। जो लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, बार-बार इश्यू भी होता है और एक ही बात वो कहते हैं कि आजकल आपको पता है जितनी ज़्यादा महँगाई है, जितनी ज़्यादा ये जो इकॉनमी की सिचुएशन है हमारी, तो एक सैलरी में तो गुज़ारा नहीं होता। या बहुत से जो हैं हाउसवाइफ्स हैं वो इस वज़ह से परेशान होती हैं कि भई सिर्फ़ हस्बैंड के से तो घर नहीं चल पा रहा, मुश्किल हो रही है, फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हैं बच्चों की और बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ का सबको सामना है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, ये बात तो अ, पहले दिन से फ़िक्स है। अगर आप जिस भी एज में हैं इस वक़्त, आप अपने अभी की एज को अगर देखें और अपने बचपन की एज को आप कंसिडर करें, तो हम यही कहते हुए अक्सर नज़र आते हैं कि मेरे ज़माने में या मेरे बचपन में तो ये चीज़ इतने की मिलती थी और अभी इसके प्राइसेस इतने ज़्यादा अप हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट कि महँगाई हमेशा बढ़ती ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाएँ और वापस वो कम हो जाएँ, ठीक है? और हर दौर का इंसान, अगर हम आज से 10 साल पहले भी देखें, तो मीडिया चैनल्स पे या हमारे फैमिलीज़ में यही बातें हमें सुनने को मिलती थी, महँगाई बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है, ठीक है? तो ये तो बात फ़िक्स है कि महँगाई कभी कम नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ेगी। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? या तो जो हमारे पास जितना भी है, कम पे हम शुक्र कर लें, सब्र कर लें और उसी पे हम मुतमईन होके बैठ जाएँ कि जितना है बस उसी पे अल्लाह का शुक्र है, उसी में गुज़ारा कर लेते हैं, ठीक है? और दूसरी सूरत ये है कि या तो आप फिर इसको रोते रहें, ठीक है? कि महँगाई है, ये खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आप हर महीने ये सोचते रहें कि इस महीने अगर मैं ये खर्च कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ जो है, मुझे ये चीज़ लेनी होगी, उसके लिए पैसे बचाने हैं। अगर आपको किसी चीज़ की, घर में किसी चीज़ की आपको अभी ज़रूरत है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी, तो फिर मैं ये चीज़ परचेज़ करूँगा, जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, और आई थिंक कि हर जगह ये सिचुएशन होती है। तो इस चीज़ों को हम किस तरह से कर सकते हैं ओवरकम? इसका बेस्ट वे ये है कि हम डॉलर्स में अपनी सैलरी लें, डॉलर्स में हम कमाएँ, ठीक है? क्योंकि ये भी हमें बिल्कुल पता है कि डॉलर्स के प्राइस हमेशा ऊपर जाते हैं। मोस्टली वो ऊपर ही जाते हैं, कम से कम वो पाकिस्तानी करेंसी से तो हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। तो जब हम डॉलर्स में इनकम हमारी होगी तो हम बहुत हद तक इस चीज़ से बाहर निकल आएँगे। डॉलर्स कहने को सिर्फ $100 हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में वो अप्रॉक्सिमेटली 22,000 बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए बेहतरीन है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। हम मेरे इस बात का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि डॉलर के रेट बढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। एज अ पाकिस्तानी नहीं, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बुरा है, लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और सिचुएशन नहीं है, हमारी कंट्री के हालात सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो
इस सिचुएशन के अंदर डॉलर के प्राइस पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो हमारी फाइनेंशियल इश्यूज को बेटर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ये बेनिफिट है ऑनलाइन अर्निंग जब हम करते हैं, जब हम डॉलर्स में बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्यों क्यों आप कमाना चाह रहे हैं, क्या आप कमा सकते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते भी हैं, लेकिन वो कुछ भी अर्न नहीं कर पाते। या तो वो बस सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आना है, बट वो कुछ भी नहीं कमा पाते। तो उसका रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं कर पाते हैं? मेरा मानना ये है, अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा कि आपने क्यों कमाना है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग उसका एक्शन होगा। ठीक है, अगर जस्ट आप टाइम पास के लिए कमाना चाह रहे हैं या जस्ट आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई अ, बस अच्छा है कुछ पैसे कमा लूँ या अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर लूँ या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लूँ, ये एक बहुत ब्रॉडर आपकी सोच है। इसको आप थोड़ा कंसाइज करें, स्पेसिफिक करें, आपने क्यों कमाना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या करना है लाइफ में। जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, लाइक मुझे अगले 6 मंथ्स के अंदर बाहर शिफ्ट कर जाना है फॉर सपोज। बहुत से लोगों का गोल होता है कि मुझे फॉरेन जाना है, बहुत से लोगों का गोल होता है कि मैंने अपना घर खरीदना है, ठीक है, या अपने बच्चों को एक बेहतरीन लाइफ देनी है। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मौजूद होगा तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग एक्शन करेंगे। अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं है, अगर बस आप सबको देख कर सब में एक इस लाइन में लगे हुए हैं कि बस ऑनलाइन अर्निंग करनी है, बस हमने फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाना है, तो डेफिनेटली आप शायद बस उसी लाइन में लग जाएंगे और अपने नंबर आने का इंतजार करेंगे, जो कि कभी नहीं आएगा। आपने अक्सर ये सुना होगा, जिसने करना होता है उसने करना होता है और वो कर लेता है अपना काम। और जो सिर्फ सोचता है वो सिर्फ सारी जिंदगी सोचता रह जाता है, वो कभी स्टेप नहीं ले पाता। आप सोचें, बेशक सोचें, थिंकिंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ थिंकिंग नहीं करनी, उस पे एक्शन लेना है। जब तक आपकी सोच को आप एक्शन में चेंज नहीं करेंगे, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड, वरना आप एक्सक्यूजेस ही करते रह जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग की बात करूं तो लोगों के ये एक्सक्यूज होते हैं कि जी लैपटॉप नहीं है, या नेट का बड़ा इशू होता है, हमारी तरफ लाइट्स के बड़े इशू हैं, या इस तरह के बहुत से रीजंस के हम ऑलरेडी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो हम फैम घर पे कैसे टाइम दें, किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करें, या बच्चों को मुझे देखना होता है, फैमिली को देखना होता है, टाइम नहीं है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस बेकार हैं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन मौजूद है। देखिए, एक बात लाइफ में हमेशा याद रखें, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है। जो लोग अभी कमा रहे हैं या कुछ भी वो इस वक्त कर रहे हैं, अगर अपनी एक बिजी रूटीन के साथ कुछ भी दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी ऑफिस के साथ अपने फैमिली को अच्छे से देख रहे हैं, या अपनी फैमिली के साथ अपने ऑन बिजनेसेस को अच्छी तरह से देख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। फिर वही बात कहूंगी, जिसने करना होता है उसने करना होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास एक्सक्यूजेस ना हो, जिसके पास इश्यूज ना हो, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स की नौयत डिफरेंट हो सकती है। तो एक्सक्यूजेस को खत्म कर दें लाइफ से। जो चीज मैसर है उसको मौसर बना लें। जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसी में ही आप काम करना स्टार्ट करें, उसमें ही अपने टाइम को आप मैनेज करें, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। वरना एक्सक्यूजेस देने के लिए तो बहुत आपके पास एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे। आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकते कुछ भी, आप अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं कर सकते अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहें। तो
अब मैं ज़रा ये बात करने लगी हूँ कि हम बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल भी होती है या नहीं होती। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि हैं वाक़ई डॉलर्स में अर्निंग होती है? मतलब पेमेंट मिलती भी है? मतलब क्लाइंट किस तरह से पेमेंट देता है? फेक तो नहीं होता, वो काम करवा के भाग तो नहीं जाते? और इस तरह के बहुत से सवालात आते हैं। तो भई ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल पॉसिबल है। मैं खुद कर रही हूँ। ये पॉसिबिलिटी है, सही है, ये कोई मिथ नहीं है आज की दुनिया में। ऑनलाइन अर्निंग में हमारे पास बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल है, ठीक है? अब ऑनलाइन अर्निंग के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास बहुत कुछ आता है। ऑनलाइन अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज़ को यानी कि सेल कर सकते हैं। हमें कुछ भी काम आता है, वेबसाइट साइट डेवलपमेंट करनी आती है, डेटा एंट्री करना आता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आता है या कोई भी हमें स्किल आती है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम फ्रीलांसिंग को डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद हम ई-कॉमर्स कर सकते हैं यानी कि अमेज़न के ऊपर या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज़ है, मलाइशिया के अंदर लज़ादा है, सऊदीया के अंदर नून है, इसी तरह अमेज़न पूरी दुनिया में है, ईबे है, इट्सी है, वॉलमार्ट है और ऐसी बहुत से हमारे पास ई-कॉमर्स स्टोर होते हैं जहाँ पे हम अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं या फिर हम अपनी खुद वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं। वेबसाइट पे यानी कि अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, उसे हम ई-कॉमर्स कहेंगे। इसके अलावा हम एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे अपना चैनल बना के कुछ भी अगर आपको आता है, आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज आप अपनी दुनिया से शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब पे अपना चैनल बना के आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? अब बेसिकली ये फ्रीलांसिंग स्किल्स को थोड़ा-सा हम डिटेल में देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग स्किल्स में बहुत कुछ होता है हमारे पास। अच्छा यहाँ मैंने वर्चुअल असिस्टेंट को फ्रीलांसिंग में लिखा है लेकिन बेसिकली ये ई-कॉमर्स के अंदर आता है हमारे पास। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वेबसाइट्स बनती हैं गूगल के अंदर अगर आप कोई भी एक कीवर्ड लिखते हैं लाइक आप लिखते हैं पाकिस्तान इसमें हज़ारों वेबसाइट आ जाएंगी। अब शुरू के 10 पेज पे तो कोई 10 ही वेबसाइट शुरू के फर्स्ट पेज पे तो कोई 10 ही वेबसाइट आएगी ना। तो वो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे क्यों आ रही है और जो 50वें पेज पर है वो 50वें पेज पे क्यों है? तो उनकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं हुई भी उनकी सब एसईओ अच्छी की जाती है तो वो फिर फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं और एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हर कंटेंट का होता है। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसका होता है, आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है? अच्छा इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग्स आ गए जो लोगो बन रहे हैं, बैनर्स बन रहे हैं, थंबनेल्स बनते हैं यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के या आपको प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए दी जाती हैं और इस तरह के बहुत से काम हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस आ गए, ये थ्री वीडियो मेकिंग्स हैं, ठीक है? कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग है, रिव्यू पेपर्स लिखने के लिए दिए जाते हैं और डिफरेंट वेबसाइट पे जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद कंटेंट लिख सकें, तो वो अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स लिख पाते हैं। और इस तरह से कॉपी राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में बहुत से इस तरह के लिखने के काम आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में भी ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं और लाइक आप लीड जनरेशंस वगैरह इसके अंदर करते हैं। एक्सेल की नॉर्मली एक्सेल पे ही इस पे काम होता है डेटा एंट्री के अंदर, ठीक है? अच्छा इसके बाद है हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत काम है और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्कोप है। क्यों? क्योंकि आजकल कोई भी बिज़नेस विदाउट डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रहा। एक परचून की दुकान भी है, वो भी अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करवाते हैं। एक ब्यूटी सैलून है, वो भी एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करवाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हर जगह इन्वॉल्व है। फिर वर्डप्रेस इस पे वेबसाइट्स बनती हैं और इसके अलावा बहुत सी स्किल्स हैं, बहुत सी स्किल्स हैं। मतलब शायद 100 प्लस 200 अगर मैं कह सकती हूँ कि 1000 प्लस स्किल्स हैं, ठीक है? क्योंकि कोई किसी भी एक स्किल के अंदर ये तो मैंने बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी लिखी है हर एक स्किल के अंदर बीसों दस सब स्किल्स निकल आएंगी, ठीक है? तो स्किल्स की कोई लिमिट नहीं है।
अब आपने, अच्छा हमारे पास, हमने स्किल्स तो सीख ली, हमने सब कुछ कर लिया, अब भाई हम क्या करें? हम, मतलब पैसे कैसे मिलेंगे? स्किल्स तो आ गई, लेकिन पैसे कैसे मिलेंगे? तो पैसे आपको ऐसे मिलेंगे कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, या फेसबुक है, और ऐसे बहुत से हैं, पीपल पर आर है, वर्क चेस्ट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपसे काम करवाते हैं। अब कोई ऑलरेडी यूट्यूब का बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर है, ठीक है, वो लाखों में कमा रहा है, तो वो अपने थंबनेल्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि मैं ये थंबनेल्स जो हैं वो अपने टाइम बचाएगा, वो थंबनेल्स किसी और से बनवाएगा। ठीक है। तो वो पैसे लगाएगा, ऑल्दो के थंबनेल्स बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट का काम होता है ये, लेकिन वो अपने 15-20 मिनट बचाता है। और उस पे अगर वो $1000 कमा रहा है और $5 वो किसी और को दे देता है, तो वो उसने अपना टाइम बचाया, अपना दिमाग बचाया। ठीक है। तो और इस तरह के बहुत से काम। अब लोग मल्टीटास्किंग इस वक्त कर रहे हैं। वो कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, लेकिन साथ में जब उसके पास पैसे बनना शुरू हुए, उसने ब्लॉगिंग पे भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि मैं ब्लॉग्स लिख सकूं, तो उसने कोई कॉपीराइटर हायर कर लिया, कोई कंटेंट राइटर हायर कर लिया। ठीक है। तो वो हायर कहाँ से करेगा? वो इन मार्केट प्लेसेस से जाके करेगा। ठीक है। यहाँ पे बाय इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर बायर्स भी मौजूद होते हैं, सेलर्स भी मौजूद होते हैं। वो जो बायर्स होते हैं वो अपने अपनी सर्विसेज की डिटेल्स बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो सेलर होते हैं उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डायरेक्ट किसी बायर के पास आके बोल दे कि मेरी मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, या दूसरा तरीका होता है वो एक ऐड पोस्ट कर देता है कि मुझे फला काम के लिए एक कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो मेरा ये काम कर सके। अगर वो स्किल आपकी स्किल से मैच करेगी, तो फाइवर का एल्गोरिदम खुद ही आपको वो शो कर देगा, और आप फिर उस पे अपना प्रपोजल भेज दोगे कि मैं आपका काम कैसे करूंगा, कितने दिन में करूंगा, क्या चार्जेस होंगे। अगर तो क्लाइंट को ये चीजें पसंद आ जाएंगी, वो आपको हायर कर लेगा। इन शॉर्ट, कि इन मार्केट प्लेसेस पे जाकर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अब ये कोर्सेज, ये स्किल्स आपने सीखनी कैसे है, कहाँ से सीख सकते हैं? या तो आप फ्री सीखें, फ्री आपको यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री से, या तो आप इसके पेड कोर्सेज लें। आजकल बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से मेंटोर्स मौजूद हैं जो पेड कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अब ज़रा ये स्किल सीखने की हम डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो ये स्किल्स हैं वो हमने कहाँ से सीखना है। अच्छा, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स। ठीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स है, इनेबलर्स हैं पाकिस्तान में, ये दो बहुत बड़े इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो इन चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया हुआ है। इनके पास आपको पूरी फ्री वीडियो सीरीज मिलेंगी। इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स ने अपना वीबीसी दिया हुआ है। ठीक है। वीबीसी वीडियो बूट कैम्प उनका मौजूद है, वहां पे वो आपको वीबीसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप वीबीसी के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको फ्री एक्सेस दे देते हैं। देन उनके पास वहां पे मोर देन 150 वीडियोस, सॉरी स्किल्स की वीडियोस, पूरी पूरी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। तो आप वहां से जाके ये सीख सकते हैं। इनेबलर्स में भी यही सारा कुछ सिनेरियो बनता है। इसके बाद हिशाम सरवर फ्रीलांसिंग के गुरु हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, और इनके यूट्यूब चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये ई कॉमर्स पे काम नहीं इनके यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, फाइवर पे कैसे काम करना है, और डिफरेंट इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी हिशाम सरवर के यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा यूट्यूब पे जब आप अपनी अपनी रिलेटेड स्किल से रिलेटेड जो भी आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास बहुत से मेंटोर्स आ जाएंगे। आप वहां से सीखें, या आप और डिफरेंट वेबसाइट से, यूडेमी जो है एक वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री लिखेंगे तो आपको फ्री कोर्सेज में मिलेंगे, यहाँ पे पेड लिखेंगे तो पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, यहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। आप आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने कंटेंट्स मौजूद हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन है, स्टार्ट में एक
किसी चीज को आप फॉलो करें, अगर एक साथ सारी चीजें आपने स्टार्ट कर दी तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक दफा बेसिक आप सीख लें चीजें, लाइक आपने एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन कर लिया, आपने एक्सट्रीम कॉमर्स की ट्रेनिंग सेशंस लेना स्टार्ट कर दिए। जब आप एक दफा एक प्लेटफॉर्म से कंप्लीट सीख लें तो अब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से नॉलेज लेना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि हर जगह से आप कुछ न्यू सीखेंगे। लेकिन एक ही साथ आप बहुत सी कश्तियों में सवार हो जाएंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि किसी एक चैनल पे से, किसी एक जगह से आप पक्के खिलाड़ी बन जाएं, प्रो बन जाएं, सीख लें, उसके बाद अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश करें, मजीद पॉलिश करें। अच्छा भाई, अब बात आती है कि जी अच्छा ये नाम तो आपने बता दिया, लेकिन ये क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई सबसे पहले आपने इनके फेसबुक पेजेस आप ज्वाइन कर लें। इनके से मतलब है ये एक्सट्रीम कॉमर्स के, इनेबलर्स के, हिशाम सर्वर के, ठीक है। फिर अभी तो मैं बहुत से नाम आप लोगों को गिनवा सकती हूँ, लेकिन जब आप हिशाम सर्वर के पेज पे जाएंगे, एक्सट्रीम कॉमर्स के पेज पे जाएंगे, तो और बहुत से मेंटोर्स के वहाँ जिक्र हो रहा होगा, नाम आ रहे होंगे, आप उनके पेजेस को ज्वाइन करते चले जाएं। जैसे अगर कोई अमेजोन की तरफ आना चाह रहा है तो हुज़ैफा अली हैं, या कोई आज़ाद चाय वाला हमारे पास एक है, रेहान अल्लाह वाला सर, बहुत बड़े हमारे मेंटोर हैं, आईटी की फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है। इस तरह और बहुत से आपको लोग मिलते जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में आप 2-3 ग्रुप्स को ही ज्वाइन कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है, आप फ्रीलांसिंग के जितने फेसबुक पे ग्रुप्स हैं आप ज्वाइन कर लें। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितने ग्रुप्स हैं आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और साथ में ही आपने इनकी वेबसाइट, जो एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, इनेबलर्स हैं, इनकी वेबसाइट्स आपने देखनी है जाके। इन शॉर्ट कि आपने गूगल और यूट्यूब का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। हर नॉलेज आपको गूगल से मिलेगी, हर चीज़ के लिए आप गूगल यूज़ करें। पाकिस्तान के बेस्ट मेंटोर कौन से हैं, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग पे कौन काम कर रहा है, पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग कैसे पॉसिबल है, ऑनलाइन अर्निंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। वीडियो देखें, गूगल करें, यूट्यूब करें, देखें, चीज़ें देखें, नॉलेज हासिल करें। अब बात आती है कि भाई, अब जो लोगों का मेन सवाल हमारे पास आता है कि ये जो पेजेस मैंने ज्वाइन कर लिए, ये सारी चीजें कर ली भाई, लेकिन मैं करूं क्या। अब भाई पेजेस तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन मुझे क्या सीखना है, मुझे मतलब इतने सारे कोर्सेज ये तो बता रहे हैं, कोई किसी में काम कर रहा है, कोई किसी में काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना है। तो आपने क्या करना है बेसिकली, शुरू के 1 महीने तो आप भूल जाएं कि आपको कुछ समझ में आएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है कि क्या हो रहा है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। शुरू के 1 महीने आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप जस्ट फेसबुक पेजेस पे अपना टाइम स्पेंड करें, उसको स्क्रॉल डाउन करें, ग्रुप में क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है, सिर्फ आप देखें, पढ़ें, सुनें, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपका एक माइंड बनता जाएगा कि आप, अच्छा ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, फला इतने कमा रहा है, ये भी कोई स्किल होती है, एसईओ भी कोई स्किल होती है, अच्छा जी ग्राफिक डिजाइनिंग से इसके पैसे बन रहे हैं, इसके पैसे ब्लॉगिंग से बन रहे हैं, इसके पैसे जो है ना वो रिव्यू राइटिंग से बन रहे हैं। आप जिस लोगों की पोस्ट पढ़ें, उनकी क्यूरीज पढ़ें, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगेगी कि कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप पे, और साथ ही आपने एक्सट्रीम कॉमर्स इनेबलर्स का एक्सेस ले लेना है, फ्री वीडियोस का, वहां पे आपको प्रॉपर सीरीज मिलेंगी, या जो भी आपको बेस्ट लगे आप उनकी आप एक्सेस ले सकते हैं, आप हिशाम सर्वर के यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने कोर्सेज, अब आपने इतने दिनों तक यूट्यूब, ये फेसबुक देखा है, आपको आइडिया हो गया कि आपकी कौन कौन सी चीजें, दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है। आप जब किसी के भी यूट्यूब चैनल, अब आप यूट्यूब करें, आप गूगल करें कि कौन कौन से स्किल्स होते हैं, क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ठीक है। जब आपने ये देख लेना है, आप यहाँ से आप अपनी स्किल फाइनल करें कि मुझे किस पे काम करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है। हो सकता है कोई मैथ्स का बंदा हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, और वो, उसका कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक,
तो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा सिर्फ ये देखते हुए कि जी इसमें फलां के इतने पैसे बन रहे हैं तो मैं भी ये सिलेक्ट कर लूं। तो आप बेशक 2 हफ्ते लगाएं, 3 हफ्ते लगाएं, लेकिन आप अच्छे से इस बारे में रिसर्च करें कि आपने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस स्किल के अंदर है, देन उस स्किल को किसी भी एक प्लेटफॉर्म से सीखना है। आई थिंक कि यहाँ तक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पहले आप फेसबुक पेजेस ज्वाइन करें, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, देन आप फ्री वीडियोस का एक्सेस लें। आप ये देखना शुरू करें कि कौन कौन सी दुनिया में काम हो रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं, उनकी बेसिक वीडियोस देखें। अपना माइंड बनाएं कि आपका इंटरेस्ट किस में बन रहा है। जब आपने स्किल लिस्ट डाउन कर ली, स्किल को आप शॉर्ट लिस्ट करें। उसमें से भी आप जो जो आपने 5-10 शॉर्ट लिस्ट की हैं उनकी इंट्रो देखें, उनका बेसिक्स आप देखना शुरू करें। आपको आइडिया होगा कि ये आपके मतलब की फील्ड है या नहीं है। फिर उसमें से जो आपको बेस्ट फील्ड लगे आप उसमें लर्निंग स्टार्ट कर दें, और फिर आपने इधर उधर नहीं देखना है। जब आपको यूट्यूब से स्पेशली सीख रहे होते हैं तो बहुत साइट पे वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं रिकमेंडेशन में कि 1 घंटे में $5 कमाए, 2 घंटे में $100 कमाए, मैंने जो है 1 महीने में 5 लाख कमा लिए। तो इन वीडियोस को जस्ट इग्नोर कर दें स्टार्ट के डेज में, वरना आपने बहुत डिस्ट्रैक्ट होना है। एक जो आपने स्किल फाइनल कर ली है उस स्किल पे उस वक्त तक आप स्टिक रहें जब तक आप उसको सीख नहीं लेते प्रॉपर। क्योंकि आप अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करेंगी, आपके माइंड में ये बातें आएंगी कि अच्छा आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, फिर आपको एक्सेल की कोई चीज नजर आएगी, आप सोचेंगे यार मुझे तो एक्सेल पे भी काम करना आता है, मैं क्यों ना कर लूँ ये काम। फिर आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई चीज आएगी, हाँ बहुत से लोग आप में से यूनिवर्सिटी में तो प्रेजेंटेशंस बनाते ही हैं, तो क्यों ना मैं प्रेजेंटेशंस बनाने का काम स्टार्ट कर दूं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी। बेहतर है कि एक चीज पे फोकस करें और उस पर ही फिर आगे बढ़ें। वरना बिलीव मी, मेरे इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल से इन ग्रुप्स में हैं, या जिन्होंने इवन सीख भी लिया है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो यही मिस्टेक करते हैं जो मिस्टेक्स मैं आपको करने के लिए मना कर रही हूँ। अब यहाँ तक की हमारी बात हो गई। यहाँ मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगी कि जब आपने कोर्सेज सारे फाइनल कर लिए, आप इस पे टाइम लगा लिया आपने अच्छा खासा, ठीक है। आप इसमें से आपने जो भी चीजें हैं सीख ली अपने पास। अब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मैंने पहले कहा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएं और उसको अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 2-4 वीडियो देख के आपकी स्किल्स बेहतरीन नहीं हो जाएगी। अब बात ये, एक बहुत से लोगों को जो मैं मेन पॉइंट बताना चाह रही हूँ, बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि हम कौन सी स्किल सीखें, किस में पैसे बनेंगे, किसका स्कोप ज़्यादा है। तो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द जब देखती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे ये समझ में आती है चीज़ कि एक जो पान का कुका खोखा खोल के बैठा है जो बंदा, और जो बंदा एक लकी वन या किसी भी बड़े मॉल के अंदर अपना स्टोर खोल के बैठा है, वो दोनों अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का घर चल रहा है, दोनों कमा रहे हैं और दोनों शायद बेहतरीन कमा रहे होंगे। जो फ्राइज की दुकान लगा रहा है वो भी बेहतरीन कमा रहा है, जो बर्गर की दुकान लगा के बैठा है वो भी अच्छा कमा रहा है। तो जिस भी फील्ड में आप चले जाएं, लेकिन अगर आपने उसको टाइम दे दिया तो आप उसमें बेहतरीन कमा लेंगे। हाँ, किसी में किसी स्किल की कैपेबिलिटी ही बहुत शायद थोड़ी है, लेकिन अगर आप उसमें दिमाग यूज करें तो आप उसमें भी बेहतरीन कमा सकते हैं। तो लोग कंटेंट राइटिंग से लाखों कमा रहे हैं, लोग और जो बहुत, जिसे हम बहुत अच्छी लाइन कहते हैं लाइक ई कॉमर्स, उससे लोग हजार भी नहीं कमा रहे, ठीक है। वो स्किल सीख कर वो वेले बैठे होते हैं कि जी क्लाइंट ही नहीं है, काम ही नहीं होता, इतनी मार्केट सैचुरेट हो गई है कि काम ही पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना है हर उस फील्ड में स्कोप है, हर उस स्किल में स्कोप है जिस पे आप टाइम लगा देंगे, जिसमें आप अपनी पूरी मेहनत कर लेंगे,
उसमें आपके पैसे बनेंगे। तो इस बात पे नहीं फोकस करें कि पैसे किस में ज़्यादा हैं, फोकस इस बात पे करें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप खुशी-खुशी किस चीज़ को सीख सकते हैं, किस में आप टाइम लगा सकते हैं। तो ये सवाल आप लोगों से पूछना छोड़ दें, इस सवाल के पीछे ख्वार होना छोड़ दें। इसका आंसर अगर आपने टाइम लगा दिया तो वक़्त आपको बेहतरीन आंसर इसका देगा। अब बस हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी हम तो इतने साल के हो गए, अब हम नहीं कर सकते, या जो 9th मैट्रिक के बच्चे हैं ये बहुत छोटे हैं, ये नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 9th मैट्रिक के बच्चों को डेफ़िनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि भई आप बेटा पढ़ाई पे फ़ोकस करो पहले। लेकिन उनको स्किल सीखने से मैं बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करूँगी। आप छोटा काम कर लो, आप लोगो डिज़ाइनिंग कर लो, आप इंस्टाग्राम के थंबनेल्स बना लो। ये तो बच्चे हँसी-खुशी, खेलते-खेलते ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से कर लेते हैं। इसी तरह छोटे-छोटे काम आप कर लें, ठीक है? इस तरह के बहुत से काम होंगे। सबसे इसी तरह जो बड़ी एज के लोग हैं, वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। मेरे पास भी जो सीख रहे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और वो खुद भी काम कर रहे हैं, वो खुद सीखा है उन्होंने 50-50 साल की उम्र में सीखा है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। टाइम फ्लेक्सिबल है आपका। आपको सुबह काम करना है, सुबह टाइम है, आप सुबह काम करें। रात में टाइम है आपके पास, रात में काम करें। कोई आपको सुबह 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कि 9 बजे स्टार्ट, बैठना ही बैठना है आपने। आप अपने बॉस खुद हैं, आपने किसी को जवाब नहीं देना सिवाय अपने क्लाइंट के, ठीक है? और क्लाइंट से भी जो आपकी बात हो रही है वो 1 to 1 ही हो रही है, पब्लिक नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, ठीक है? जो भी मसले-मसाइल हैं आप दोनों ने आपस में डिस्कस कर लेने हैं। किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह नहीं कि पूरी एक कमेटी बैठाई जा रही है और वहाँ पे डिस्कशन हो रही है और आपकी एक गलती से पूरी कंपनी जो है सर्वाइव कर गई, या कोई भी एक प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी टीम के सामने डिस्कस हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉस खुद हैं। आप अपने आप को जवाबदेह हैं। अगर आपने काम नहीं किया, सिंपली आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप अपने बॉस खुद हैं, अपने डिसीजंस खुद लेंगे और क्लाइंट को आप सिर्फ जवाबदेह हैं। आपका टाइम सेव होता है, आपके पैसे सेव होते हैं। कैसे? कंपनी में हम जाते हैं जी, कभी दोस्त की बर्थडे है, कभी फलाँ की बर्थडे है, कभी आउटिंग पे जा रहे हैं, कभी लंच पे जा रहे हैं। ये सारे बड़े खर्चे होते हैं। अगर 9 टू 5 की जॉब है तो मुश्किल से शायद 2-4 घंटे काम होते होंगे, बाकी घंटे तो कभी मीटिंग्स हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ये टाइम्स आपके बड़े बच जाते हैं। मीटिंग्स इसमें भी होती है, ज़ाहिर है 1 टू 1 आपने क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, बट अ, ऐसा नहीं होता कि आपसे रेलेवेंट बात नहीं है और फिर भी आपको उस मीटिंग का पार्ट बनाया गया है, तो आपका ये इस तरह से टाइम बड़े बचता है इसमें। आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम मिल जाता है, आप आज़ाद होते हैं। आप पे कोई रोक-टोक नहीं होती कि जी अच्छा सुबह के फैमिली अगर सुबह कोई फंक्शन है, तो आप अपने काम को रात में शिफ्ट कर दें। आप चले जाएँ सुबह अपनी एन्जॉय करें अपनी लाइफ़। रात में आपने काम कर लिया, रात में फंक्शन है तो सुबह आपने काम कर लिया जी आज का काम मैं सुबह कर लेती हूँ, मैं शाम में चली जाऊँगी पार्टी में। तो आप बड़े आज़ाद होते हैं। आपका दिल नहीं चाह रहा, आप बीमार हैं, आपने मंडे को ऑफ कर लिया, आपने संडे को काम कर लिया, ठीक है? तो ये इट्स अप टू यू। इन द एंड क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है आपके काम, उसको मतलब नहीं होता कि आप जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक काम कर रहे हैं, या आपने मंडे को काम किया या सैटरडे को काम किया है। आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसमें आप सिर्फ एक जगह स्टिक नहीं होते। आपने एक स्किल सीखी, आप दूसरे पे स्विच करते हैं, तीसरे पे स्विच करते हैं, अपनी एजेंसी बनाते हैं। और ग्रोथ के बारे में तो खैर मैं अभी बात नहीं करूँगी, ये बहुत डिटेल बात है और इसमें डेफ़िनेटली आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपकी टीम बनती जाती है, आप ग्रो करते जाते हो, उसमें ग्रो के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी इनकम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। वो डेफ़िनेटली आपके ग्रोथ पे ही डिपेंड कर रहा है। आपने आपने कुछ लाइक कंटेंट राइटिंग सीखी है, ठीक है। आपको कंटेंट राइटिंग से पैसे बन रहे हैं, आपने को अपनी एक टीम बना ली, अब क्लाइंट आप लेकर आ रहे हैं, काम आपने दूसरे से करवाया है, आउटसोर्स कर दिया, तो आपके अपने क्लाइंट से भी पैसे बन रहे हैं जो आप इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हो। आपने जो आउटसोर्स किया 50% आपने रखा, 50% आगे बंदे को दिया, आपको वहां से भी पैसे बन रहे हैं। देन आपने कंटेंट राइटिंग आपको समझ में आ गई है, आपने उसको सिर्फ आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। अब आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, अब आप उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी टीम बना ली आपने। देन आप यूट्यूब, आपको ये चीज़ें आती हैं, आपने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी इसकी कोर्स आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब के ऊपर, आपकी इनकम वहां से भी बनने लगी। तो
इसमें पोटेंशियल बहुत है, लिमिट नहीं है। आप आपके अपने ऊपर है, आप कितना कमाना चाह रहे हो, आप कितना कमा सकते हो। इसमें आपके $500 भी बन सकते हैं, $1000 भी बन सकते हैं और $5000 भी बन सकते हैं। तो आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़ाहिर है ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। आपकी ग्रोथ बढ़ेगी उसी वक़्त जब आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपके डिफरेंट लोगों से मीटअप होते हैं, आपका एक क्लाइंट कनाडा का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा न्यूयॉर्क का है। तो डेफ़िनेटली आपका इस सेंस में भी एक्सपोज़र बहुत बढ़ता है। आपका स्किल्स के सेंस में भी बहुत एक्सपोज़र बढ़ता है। तो स्काई इज़ द लिमिट। अब हम इसकी कॉन्स की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट की, जहाँ बेनिफिट है कि आपने सुबह का काम रात में कर लिया, रात का काम सुबह में कर लिया, तो डेफ़िनेटली आपको ये भी इश्यू का सामना करना पड़ सकता है कि टाइम मैनेजमेंट के इश्यू आ रहे हों। क्योंकि जब हम घर पे रह के काम करते हैं, तो कभी डोरबेल बज रही है, कभी कुछ और, मतलब वो चीज़ें टलती जाती हैं कि अच्छा अभी बाद में कर लेंगे, अभी ये काम इम्पोर्टेंट है, कोई गेस्ट आ गया, कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया। तो टाइम ऐसे निकल जाता है और रात में फिर थक के बैठना, काम करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के अगर आपने अपना टाइम स्टार्ट में ही कोई फिक्स नहीं किया तो आपको टाइम मैनेजमेंट के इशू आ सकते हैं। वर्क लाइफ में और जो वर्क है आपका और जो आपकी डेली लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं रह पाता। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा काम को टाइम देने लगते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि घर पर ही तो हैं, तो हम 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे टाइम देने लगते हैं और इससे हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। हम अनस्टेबल इनकम है इसमें, जैसे मंथ के एंड में अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको पता है जी मुझे 50,000 सैलरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? बेशक उस मंथ आपकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना रही हो, लेकिन क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको जो है सैलरी मिलेगी ही मिलेगी और फिक्स्ड है, आपको पता है इतनी सैलरी मिलनी है मुझे। लेकिन ई वर्ल्ड के अंदर इसके डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है इस महीने आपने $100 कमाए हो और अगले महीने आपने $1000 कमा लिया हो, उससे अगले महीने आप $500 कमा लें। तो स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है इस महीने आपके पास 2 क्लाइंट हैं, अगले महीने 4 क्लाइंट हो और उससे अगले महीने चारों के चारों भाग जाएँ। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है आपकी, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मुसलसल कंप्यूटर के सामने बैठने से आपके शोल्डर्स, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें। आपके आई साइट का इशू हो सकता है, हेडेक हो सकता है और बहुत से इस तरह के इश्यूज का सामना होता है हेल्थ के से रिलेटेड। तो प्रॉपर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, कंटिन्यूअसली बैठे ना रहें और जाहिर है जब आप इस फील्ड में अगर आ जाएंगे तो आप खुद इन चीज़ों को समझ के इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपनी से हमें मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं और कभी फैमिली फैमिली से रिलेटेड हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें हमें ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। हमारी कोई असिस्टेंस करने वाला नहीं होता, अगर तो हमने टीम नहीं बनाई हुई, हमारी कोई टीम नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो हमने हर चीज़ के लिए गूगल करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए हमें यूट्यूब करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए हमें डिफरेंट ग्रुप्स पे जाके पूछने पड़ते हैं, अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आया तो हम फ़ौरन बॉस के पास चले गए कि ये चीज़ कैसे होगी। तो आप अपने बॉस चूँकि खुद होते हैं, तो आपको अपनी असिस्टेंस खुद करनी होती है, कोई और आपका असिस्टेंस नहीं आपको यहाँ प्रोवाइड करता। बहुत ज़्यादा चांस है स्टार्ट के अंदर जब आप एक वर्किंग स्टार्ट करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है आगे बढ़ने की, सीखने की, तो आप आइसोलेशन में चले जाएँ, आप 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आप आइसोलेशन का शिकार हो जाएँ, थोड़ा-सा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्ज़ायटी में चला जाता है, फैमिली से कट ऑफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड कर रही हैं आप टाइम मैनेजमेंट, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही किया है, अपनी वर्क लाइफ आपकी बैलेंस है, तो डेफिनेटली आप आइसोलेशन में नहीं जाएंगे। अब बस लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे कि हम सक्सेस कैसे हासिल आपने करनी है। आपने प्रैक्टिस करनी है, स्किल सीखना है, स्किल सीख लिया आपने, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, मजीद प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है इसके। आपको इसमें टूल्स चाहिए होंगे, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, आप इसमें मनी इन्वेस्ट करें, मनी इन द सेंस कि अगर आपको कोई मेंटोरशिप लेनी पड़ रही है तो आप वो करें, यानी कि पेड कोर्सेज लें। और अगर आपने कोई टूल्स परचेज करने हैं और नॉर्मली हर स्किल्स के अंदर टूल्स यूज होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो पेड कैनवा टूल्स है, अगर आप अमेजोन के अंदर आएंगे तो हीलियम है, जंगल स्काउट है और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं। कंटेंट राइटिंग में जाएंगे तो ग्रामरली है और
जो भी टूल्स उसमें यूज हो रहे हैं हमारे पास, तो टूल्स हमें परचेज करने पड़ते हैं मंथली, और वो डिफरेंट होते हैं, कोई 1000 का होता है, कोई 1500 का होता है। तो आपने इन्वेस्ट करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं होगा कि पहले पैसे बने फिर मैं चीजें खरीदूंगा, आपको पहले पैसे लगाने होंगे फिर आपकी पैसे बनेंगे। आपने कंसिस्टेंट होना है। ये बात मैं पहले भी कर चुकी, एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम पे शिफ्ट नहीं करना है। स्टार्ट के अंदर एक चीज पे फोकस करना है अगर आपने कमाना है। आपने ऑनेस्ट होना है अपने साथ, अपने क्लाइंट के साथ। अगर अपने साथ आप ऑनेस्ट नहीं है, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपने अपने साथ ऑनेस्ट होना है, क्लाइंट के साथ ऑनेस्टी दिखानी है, क्योंकि जो हमारा गोरा क्लाइंट होता है उसको सबसे पहले नंबर पे ऑनेस्टी चाहिए होती है, नथिंग एल्स। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अकेले आप स्किल सीख के बैठे होंगे, किसी को नहीं पता कि आपने क्या सीखा है, आपके पास क्या है। आप हीरा डायमंड को घर में लेके बैठे रहेंगे, कोई आपसे खरीदने नहीं आएगा जब तक आप मार्केट में नहीं निकलोगे। तो जब तक आप अपनी स्किल्स दूसरों को नहीं बताओगे, दूसरों को नहीं पता होगा आपके पास कौन सी स्किल्स है, तो कौन आपसे वर्किंग काम करवाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी नेटवर्किंग हो, आपके 10,000 लोगों से ताल्लुकात हो, उनको पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, ताकि उनको या उनके जानने वालों को किसी को जरूरत हो तो वो आपसे हेल्प ले सकें, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उनसे हेल्प ले सकें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त हो। और एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखिएगा कि जो सीख रहे हैं, जो आपके पास है उसे आगे बढ़ा दो। अपनी नॉलेज को शेयर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। अपने पास रख के बैठोगे कुछ नहीं मिलना। अपने दरवाजे खोल दो दूसरों के लिए। अपने पास से बांटना शुरू कर दो। हिशाम सरवर सर कहते हैं बांटना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा। और इट्स रियली ट्रू, आप देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा। तो और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क होगा, आपके पास 10 तरह के लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपसे सीख रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनसे आप सीख रहे होंगे। तो अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, हर तरह के लोगों को अपने फेसबुक पे शामिल करें। नेटवर्किंग की बात जब हम करते हैं तो अपने फेसबुक, इंस्टा, हर चीज को पब्लिक कर दें, क्योंकि पब्लिक जब आप करेंगे तो आप बहुत से लोगों से मिलेंगे। ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ये फैमिली प्रोफाइल नहीं है, ये फेसबुक है। सोशल मीडिया, नॉट फैमिली मीडिया और फ्रेंड मीडिया। सो इट्स अ सोशल मीडिया। तो अपने आप को सोशल करें। जब आप अपने आप को सोशल करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। मेरी रिकमेंडेशन है नेटवर्किंग के हवाले से आप हिशाम सरवर को जरूर देखें, उनको सुने, तो आपको बहुत क्लियर इसके बारे में मैसेज मिलेगा। मैं यहीं यहाँ उनकी बातें रिपीट करूँ तो आई थिंक इट्स अच्छी नहीं लगेंगी। उन उनकी बातें उनके मुंह से ही अच्छी लगेंगी। वो कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, एंड इट्स रियली ट्रू। तो आपने अपने स्किल्स बनानी है और अपने आप को डेवलप करना है, कम्युनिकेशंस के लिहाज से, नेटवर्किंग के लिहाज से, और हर तरह से, जो भी बातें इस वीडियो में की गई हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अमेज़न से रिलेटेड। लोग जो ये सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं, तो यहाँ पे बस मैं 2 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करूँगी अब, कि हम मैं क्या कर रही हूँ, अमेज़न से कैसे पैसे कमा रही हूँ। तो अमेज़न पे एक तो होता है इन्वेस्टर, जिसके पास पैसे हैं वो अपना स्टोर खोल लेता है अमेज़न के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अब जिसने स्टोर खोला वो अपने आप अपना स्टोर खुद रन कर रहे हैं। उसके पास टाइम भी है, पैसा भी है, उसने पैसा भी लगाया और उसने कहा मैं अपना स्टोर खुद चलाऊंगा। फिर एक इन्वेस्टर इस तरह के होते हैं जो जिनके पास पैसे तो बहुत हैं, तो लेकिन वो कहीं और से ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, तो उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो अमेज़न पे बैठ के अपनी दुकान चलाएं। तो वो फिर वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं कि पैसे मैं लगाऊंगा और मेरा अकाउंट आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करती हूँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसी और की है, लेकिन उन्होंने अपने स्टोर मुझे हैंड ओवर किया हुआ है। अब उसमें कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, उसका क्या प्राइस रखने हैं, उसको कहाँ से खरीदना है, और कब अमेज़न उसकी शिपमेंट भेजनी है, कब उनको रीस्टॉक करना है, ये सारा काम फिर मेरा होता है। उनकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है और उन वो टैक्स इशू वगैरह सारे क्लाइंट देख रहा होता है। बाकी काम वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। अब बात आती है कि आप कैसे ये कोर्स करेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें जो पहले बताकर आ चुकी हूँ, डेफिनेटली आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।
आई थिंक कि मैंने बहुत डिटेल में आपको हर चीज़ गाइड कर दी है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब मज़ीद किसी बेसिक गाइडेंस की नीड नहीं है। जस्ट स्टार्ट योर वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग। थैंक यू।